नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यूपीएसआई परीक्षा में सफल तो वही होगा जिसने वर्ष भर तैयारी की है, लेकिन रिवॉल्वर वही खोसेगा जो वर्ष भर की तैयारी को इस कम समय में समेटने में सफल हो जाएगा। दोस्तों, अब समय बहुत कम है और पढ़ने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना है। बहुत लोग कहते हैं कि इस टॉपिक को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस विषय को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही महीने पहले मैंने इसको पढ़ा था। लेकिन मेरा सूत्र यह है कि 3 महीने से पहले पढ़ा है बराबर भूल गया। यानी 3 महीने से पहले अगर आपने कुछ पढ़ा है तो आप समझिए कि वो चीज़ भूल गया है। हाँ, कुछ बातें उसकी ज़रूर याद रहेंगी और परीक्षा में जब आएगा तो विकल्प के हिसाब से सही हो जाएंगी, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे जरूर होंगे जो आपके पढ़े होने के बावजूद भी और रिवीजन न करने के कारण आप प्रश्न आने पर कंफ्यूज हो जाएंगे और वही आपकी नैया डुबा देगी। इसलिए मेरा कहना यह है कि रिवीजन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। भले ही आपके पास समय नहीं है तो बस छोड़ छोड़ कर रीडिंग लगा लीजिए, वो भी नहीं समय है तो बस कॉपी खोल के हल्का हल्का देख लीजिए। इस इतनी सी बात का भी आपके प्रश्न हल करने पर फर्क पड़ जाएगा। इस कम समय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या न पढ़ें। तो आइए हम देखते हैं। यूपीएसआई का सिलेबस ये है: सामान्य हिंदी 100 नंबर का, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान 100 नंबर का, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता 100 नंबर की, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि परीक्षण और तार्किक योग्यता 100 नंबर की, यानी टोटल 400 नंबर का है। तो क्या खूब पढ़े में सबसे नंबर 1 पे मैंने रखा है हिंदी को। कुछ लोग नंबर 1 पे मूल विधि को रख रहे हैं, लेकिन मैंने हिंदी को नंबर 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि ये अकेले 100 नंबर का है। अकेले हिंदी 100 नंबर का है, इसलिए मेरी नजर में यह नंबर 1 पर है। 2 नंबर पर मूल विधि को मैंने इसलिए नहीं रखा है कि ये ज्यादा नंबर का है। देखिए, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये तीनों मिला के 100 नंबर का है। यानी औसत निकाला जाए तो कह सकते हैं कि केवल 33 नंबर का ही ये मूल विधि है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने इसे दूसरे नंबर पर रखा है। क्यों? क्योंकि मूल विधि हम कभी पढ़े हुए नहीं होते हैं, इसलिए अगर इसको हम नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि 20 प्रश्न में से 20 भी हमारा गलत हो जाए, और पढ़ ले तो 20 प्रश्न में हो सकता है कि हमारा 10 प्रश्न सही हो जाए। यानी ये फर्क ला देगा। इसलिए मूल विधि को हमने दूसरे नंबर पर रखा है। संविधान को हमने तीसरे नंबर पर रखा है क्योंकि इसी का एक भाग है और 33% ये भी कवर करता है। और संविधान अगर ध्यान से और पढ़ लेंगे तो मूल विधि में ये आपका काम करेगा। और मेरा सोचना यह है, उम्मीद ये है कि मूल विधि से ज्यादा प्रश्न संविधान से होने की संभावना है। अब इसके बाद यानी ये 3 चीजों को खूब पढ़ना है, बाकी चीजों को कम पढ़े में हमने रखा है। क्यों रखा है ये देखते हैं। यहाँ पे संख्यात्मक और मानसिक योग्यता मिला के 100 नंबर का है, यानी संख्यात्मक योग्यता को हम लोग कह सकते हैं 50 नंबर का लगभग, और ये मानसिक योग्यता 50 नंबर का है। तो मैथ चूंकि आप वर्ष भर पढ़ते हैं और इस कम समय में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। रीजनिंग वर्ष भर पढ़ते हैं, इस कम समय में कोई खास फर्क नहीं डालेगा। जीके वर्ष भर पढ़ते हैं, अब इस समय बहुत ज्यादा भी पढ़ लेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, बहुत कम भी पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा फर्क आ सकता है। अभिरुचि परीक्षा, इसमें भी कुछ याद करने वाला या कुछ खास चीज नहीं, बिना पढ़े भी आप इसके अधिकांश प्रश्नों को सही कर सकते हैं। अब देखिए कैसे पढ़े और कितना पढ़े। सबसे पहले हिंदी में आपको क्या करना है, रटने वाली इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, तद्भव, तत्सम या प्रत्यय, उपसर्ग या लेखक और उनकी कृतियां, ये सब चीजें रटने वाली हैं। तो इनको आप ठीक ढंग से रट लीजिए, क्योंकि हिंदी पर हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसको रट लीजिए और कुछ चीजें जो व्याकरण की हैं उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और समझने के बाद उसके कुछ प्रैक्टिस सेट होते हैं उस चैप्टर से संबंधित, उसको सॉल्व कर लीजिए ताकि वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये तरीका हुआ हिंदी को पढ़ने का। मूल विधि को कैसे पढ़ेंगे, तो इसमें आईपीसी 1860 और सीआरपीसी 1973 को अच्छे ढंग से पढ़ ले, यानी धाराओं सहित, मुख्य धाराओं सहित। और बाकी मूल विधि की जो टॉपिक है उसमें आप धाराओं को नहीं रटना है आपको, उसमें सिर्फ अमुक मूल विधि कब लागू हुई ये पढ़ लीजिए, और उसके भीतर जो मूल तथ्य हैं जो जन उपयोगी हैं उसको आप ध्यान में रख लीजिए। इससे आप मूल विधि का काम आपका हो जाएगा, बाकी काम आपका संविधान संभाल लेगा। तीसरे नंबर पर मैंने संविधान को इसलिए रखा है क्योंकि
संविधान आप काफी पहले से भी वैसे पढ़ते आ रहे हैं, इसके बावजूद भी इसको आप डिटेल में और अच्छे से पढ़िएगा, जिसमें कि मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और निर्वाचन, ये सब के बारे में डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा। ये आपका मूल विधि वाला पोर्शन को कवर करने में मदद करेगा। अब देखिए मैथ, तो अब इसमें रणनीति क्या करना है, तो आप मैथ के कुछ टॉपिक जो हैं, आप जो भी किताब वर्ष पर पढ़ते आए हैं उस किताब को ले लीजिए और उसमें, और रीजनिंग में भी यही रणनीति अपनाना, मैथ रीजनिंग दोनों के लिए एक रणनीति क्या, तो आप जो भी किताब वर्ष पर पढ़े उस किताब से जो उदाहरण दिए रहते हैं हर टॉपिक के शुरुआत में, उस उदाहरण को आप सॉल्व करते जाइए लगातार। एक दिन में 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर लीजिए और उसको केवल उदाहरण सॉल्व करिए। ये आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप कर देगा, क्योंकि उदाहरण में लेखक किताब का क्या करता है, तो हर टॉपिक के या हर टाइप के प्रश्नों को लेने का प्रयास करता है। इस तरह से आपके हर टाइप के जो मेन टॉपिक होते हैं या मेन प्रकार होते हैं वो आपका तैयार हो जाएगा। तो मैथ और रीजनिंग का केवल उदाहरण सॉल्व करिए शुरू से लेकर लास्ट तक, और उसके बाद भी अगर समय बच जाए तो आप कुछ और भी देख सकते हैं या लास्ट में यूपीएसआई के कुछ मॉडल पेपर भी इसके जगह पे सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग में भी यही रणनीति अपनाना है, केवल उदाहरण सॉल्व करना है। और इसके बाद इसमें कुछ टॉपिक जो कठिन होते हैं रीजनिंग, उसको थोड़ा आप विशेष ढंग से देख लीजिएगा, जैसे कैलेंडर, पासा, ब्लड रिलेशन, न्याय वाक्य, ये सब जो टॉपिक है इसको विशेष ढंग से देख लीजिएगा ताकि इसमें गलती ना हो। जीके में आप क्या करिएगा, कोई पतली सी किताब लीजिएगा वन लाइनर शैली में, जो 30-40 पेज का हो, वन लाइनर शैली में। उसको क्या करिएगा, उसमें जिसमें एकदम कम से कम तथ्य हो, केवल मुख्य, अति मुख्य, वो केवल कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, उसको आप सरसरी निगाह से पढ़ते चले जाइएगा और लास्ट तक पढ़ जाइएगा, संविधान को विशेष रूप से ध्यान देते हुए। यानी इसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान और साथ सब कुछ होगा, लेकिन इसमें यूपी के बारे में और करंट अफेयर्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अभिरुचि परीक्षा वाली कोई भी किताब जो आपके पास होगी उसको बस रीडिंग लगाइएगा, रीडिंग लगाइए। एक आध कुछ तथ्य थोड़े से होंगे जो रटने वाले होंगे, ज्यादातर रीडिंग लगाइएगा। उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट होता है उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका तैयार हो जाएगा। तो ये है रणनीति यूपीएसआई परीक्षा की। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर इस समझ में आपको कोई दिक्कत होती है समझने में, या आपको आपके रणनीति में कुछ फेरबदल करने की जरूरत पड़ती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।